अब हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसने 2018 की कांग्रेस सरकार को सत्ता की गद्दी से उतार दिया। 2020 का जो होली का रंग था वो फीका कर दिया। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश के शाही ग्वालियर घराने से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी छवि एक ऐसे मंत्री की थी जो सख्त फैसले लेता था। वो यूपीए सरकार में एक युवा चेहरा भी रहे हैं। ज्योतिरादित्य केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों में 2004 से 2014 में मंत्री रहे हैं। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी के नेता है और अपने गढ़ में गहरी पकड़ रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति विरासत में अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से मिली। माधवराव सिंधिया अपने समय के दिग्गज कांग्रेस नेता थे। शुरुआत में जनसंघ के टिकट से चुनाव लड़ने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। 10 सितंबर 2001 को विमान हादसे में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। ज्योतिरादित्य ने 2002 में पहली बार पिता के देहांत के बाद उनकी पारंपरिक गुना सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे। 2004 में फिर उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यूपीए सरकार में पहली बार 2007 में सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभाला और यूपीए की मनमोहन सरकार में 2012 में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद गुना से जीत दर्ज की। 10 मार्च 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक सफर का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपना 18 साल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ली। कांग्रेस में कभी राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मेरे जीवन में 2 तारीख काफी अहम रही हैं। पहली तारीख 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, वो जिंदगी बदलने वाला दिन था, और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जहां जीवन में एक बड़ा निर्णय मैंने लिया, बीजेपी में शामिल होकर। 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2019 ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर कांग्रेस उम्मीदवार गुना की अपने परंपरागत सीट से संसदीय चुनाव हार गए। 2014 विशेषाधिकार समिति, वित्तीय संबंधी स्थायी समिति और सलाहकार समिति गृह मंत्रालय के सदस्य बने। 2014 सिंधिया 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, जहां उन्होंने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को सीट से हराया। 2009 उन्होंने 15वीं लोकसभा में गुना सीट को बरकरार रखा। 2009 केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग और 2012 में केंद्रीय राज्य मंत्री ऊर्जा नियुक्त किया गया। 2008 उन्हें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 2004 गुना से 14वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, जहां उन्होंने बीजेपी के हरिबल्लभ शुक्ला को हराया। 2002 वित्तीय संबंधी स्थायी समिति और विदेश मंत्रालयों की स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। 2002 उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता की मृत्यु के कारण गुना निर्वाचन क्षेत्र रिक्त हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।